Hello students, today we will discuss business studies chapter 1.3, that is means the first unit and the third topic of the unit, that is levels and functions of management. Now if we talk about the levels, we have three levels: top level, middle level and lower level. Now when we talk about top level, in the top level, middle level and lower level, we are called managerial members. Actually, in these three levels, we have managerial members, and in the platform area, this is what called platform area, we have only non-managerial members. That means workers. Now we talk about top level. In the top level, we have board of directors, managing directors, CEO, chief executive officer. These are the members in the top level management. Now, what are the functions of these uh, top level management? One is determining objectives. मतलब objectives को वो determine करते हैं कि क्या objectives हैं. Then they will discuss about policies, activities. They are responsible for assembling the resources at one place, and they are actually responsible for approving the budgets. Different budgets they have to pass. तो ये फंक्शंस हैं किसके? टॉप लेवल मैनेजमेंट के. टॉक अबाउट मिडिल लेवल. अब मिडिल लेवल में कौन आता है? मिडिल लेवल में आता है डिपार्टमेंटल हेड्स, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स. दे कम इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. और ये करते क्या है? ये एक्चुअली पॉलिसीज बनाते नहीं है, ये पॉलिसीज को कन्वे करते हैं. अब आपको पता हो कन्वे करने का मतलब होता है इंटरप्रेट करना. आपने कहा सर इंटरप्रेट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो टॉप लेवल ने डिसाइड किया उसको लोअर लेवल को बताना और समझाना, उसको कन्वे करना. तो दैट इज द मेन वर्क ऑफ द मिडिल लेवल. मोर ओवर दे अपॉइंट द एम्प्लॉइज, दे मोटिवेट द एम्प्लॉइज. ये सब काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का. आई थिंक अप टू दैट पार्ट इट इज अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज द लोअर लेवल, दैट इज सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन्स आर देयर. अब इनका काम क्या है? ये वर्कर्स के जो ग्रीवेंसेस होते हैं, ग्रीवेंसेस का मतलब वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सबमिट करते हैं ताकि उसको टॉप लेवल को बता सकें. मोर ओवर वो जो आपका प्रॉपर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को इंश्योर करते हैं. मोर ओवर इसके अलावा वो उनसे सजेशंस भी इनवाइट करते हैं. किससे? वर्कर्स से. अगर वर्कर्स को कोई सजेशन देना है वो भी अपने फोरमैन को या फिर आपके सुपरवाइजर को बता सकता है ताकि वो टॉप लेवल तक इस बात को पहुंचा सके. नेक्स्ट इज, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है इसका मैनेजमेंट के फंक्शंस. मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं. अगर हम बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी हैव सेपरेट चैप्टर्स आल्सो. वन इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. यू कैन सी हियर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब जरा ध्यान से समझिएगा. प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन. प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या कहता है? What to do, how to do, when to do, and who is to do it. It bridges the gap where we are and where we want to go. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. प्लानिंग का मतलब है कि डिसाइडिंग इन एडवांस कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन इसे करेगा, ये सब हम डिसाइड करते हैं किसमें? प्लानिंग में. तो ये पहला फंक्शन है इसका मैनेजमेंट का. अगर हम बात करते हैं सेकेंड फंक्शन की, दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आप सारी एक्टिविटी जो आपको करनी है उनको डिटरमाइन करना, पहले आइडेंटिफाई करना और उनको क्लासिफाई कर देना. तो पहला काम क्या हुआ ऑर्गेनाइजिंग में? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. फिर हम डिपार्टमेंटलाइज कर देंगे. डिपार्टमेंटलाइज का मतलब उनको ग्रुप कर देंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन. देन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब होता है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, मतलब फिल करना और उनको फिल रहने देना. दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टाफिंग. इसमें रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट आता है. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का. थर्ड फंक्शन है. नेक्स्ट इज फोर्थ फंक्शन, दैट इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग के 4 मेन एलिमेंट होते हैं. अगर हम देखेंगे तो इसमें 4 मेन एलिमेंट होते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप. अब आपने कहा सर इन चारों में डायरेक्टिंग की जरूरत होती है. बिल्कुल होती है. अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्शन दे रहे हैं. अगर आप किसी को लीड कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं. अगर आप किसी को कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई आप लेटर दे रहे हैं, कोई नोटिस दे रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं. तो इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्टिंग. तो इसके 4 एलिमेंट मैंने बताए. सुपरविजन. सुपरविजन का मतलब होता है मॉनिटरिंग द रूटीन वर्क. तो ये इसका एक एलिमेंट है. किसका?
डायरेक्टिंग का तो मैंने आपको बताया सुपरविजन। मोटिवेशन का मतलब किसी को मोटिवेट करना, ये भी डायरेक्टिंग का पार्ट है। कम्युनिकेशन मतलब पासिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड, तो ये कम्युनिकेशन हो गया। और लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप भी एक एलिमेंट है किसका? डायरेक्टिंग का। तो लीडरशिप क्या कहता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन सच ए मैनर सो दैट दे विल डू वट एवर लीडर वॉन्ट देम टू डू। तो इसके टोटल 4 एलिमेंट हैं किसके? डायरेक्टिंग के। तो डायरेक्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और जो लास्ट फंक्शन है अगर हम देखते हैं तो लास्ट फंक्शन इज व्हाट? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इसका लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का और काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो कंट्रोलिंग कहता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के नजदीक लाना इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोलिंग। आपने कहा सर कोई एग्जांपल देके समझाइए। मान लीजिए आप किसी को कुछ काम देते हैं, या बीइंग द मैनेजर या बीइंग ए टीचर आप स्टूडेंट्स को काम देते हैं, एंड यू आर बॉदर्ड अबाउट कि मैंने क्या काम दिया था, यू आर बॉदर्ड अबाउट बच्चे ने किया है नहीं किया है, तो वहां कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। आपने कहा सर कंट्रोलिंग कैसे हो सकता था? हो सकता था नेक्स्ट डे अगर ये चेक किया जाए कि उसने ये काम किया है या नहीं किया है, चेक किया जाए कि अगर नहीं किया है तो क्या पनिशमेंट दिया जाए, या किसी वर्कर ने काम एज पर द टारगेट नहीं किया है तो उसको क्या पनिश किया जाए, डिमोट किया जाए, सैलरी कट किया जाए, या इंसेंटिव्स नहीं दिए जाएं और बाकी सबको इंसेंटिव्स दिए जाएं। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितना आया। मान लीजिए हमारा टारगेट था 1000 यूनिट्स का विद इन ए मंथ, बट अभी अचीव हुआ 800, तो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस कितना है? 800 यूनिट्स। अब हम कंपेयर करेंगे 1000 और 800 में गैप है, दैट इज ए नेगेटिव वेरिएशन। देन टेकिंग डेविएशन, एनालाइजिंग डेविएशन। अब डेविएशन को एनालाइज करना है कि जो डेविएशन आ रहा है उसका रीजन क्या है, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये इसका प्रोसेस है किसका? कंट्रोलिंग का। दैट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने एलिब्रेट किया टुडे कि भाई आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, मैंने डिस्कस किया उनके अंदर कौन कौन लोग हैं, मैंने डिस्कस किया वो क्या काम करते हैं, और मैंने लास्ट डिस्कस किया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।